वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय विपिन सर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। अभी हमने रिसेंटली पिछली जो क्लास करी है उसमें चैप्टर नंबर 3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से किया था। चैप्टर था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। आज हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चर और अचर यानी कि वेरिएबल की बात करें या कांस्टेंट की बात करें, तो वेरिएबल जो होते हैं हम ए से जेड तक के लेटर का यूज करते हैं इंग्लिश अल्फाबेट से। वहां पर वो इंडेफिनिट टर्म होती हैं, यानी कि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती हैं। तो हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें होता क्या है, ज्यादा इंट्रोडक्शन की कोई अलग से वीडियो की जरूरत ना पड़ी मुझे, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज के साथ ही इंट्रोडक्शन लगाई दे रहा हूं, फर्स्ट एक्सरसाइज के साथ ही। इसमें होता क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 is called linear equation in 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास। इसी इक्वेशन में देखें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। साथ में हमें यह भी पता होना चाहिए, चलो बीच में a b एंड c आर रियल नंबर्स, ये रियल नंबर होंगे। चैप्टर 1 में इसके बारे में हमने काफी डिस्कशन कर लिया है, तो आप चैप्टर 1 में जाकर इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं। और साथ में a एंड b नेवर इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होंगे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x a है, अगर ये 0 हो गया तो x भी 0 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ y है 0 यानी कि b, तो फिर y भी 0 हो जाएगा। तो ये 2 वेरिएबल कहां रहे, जबकि हमें 2 वेरिएबल चाहिए x एंड y, जो कि इंडेफिनिट टर्म होती हैं, इनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती। डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती हैं, इसलिए ये ध्यान रखने वाली चीज होगी। और साथ में इसमें स्टार लगाए दे रहा हूं, याद करने वाली चीज, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल में तो उसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी कि बहुत बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये जो होगा ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, समझ में पहले भी बता चुके हैं यहाँ पे। इट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। तो ये सारा हमें याद रहना चाहिए, इसी का हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने में। तो फॉर्म यही रहेगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ऑल जो टर्म होंगी वो सब लेफ्ट में होंगी, इक्वल राइट में 0 होगा केवल। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ये बात भी याद रखनी है हमें। और एक एग्जांपल हम देख रहे हैं, अगर कोई इक्वेशन है हमारे पास में, एग्जांपल देख लें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ले लो। चलो अब इसके पूछा जाए कि सॉल्यूशन कितने होंगे, यानी एक x की वैल्यू होगी, एक y की वैल्यू होगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने x और y की वैल्यू के लिए क्या दिखाया था, पॉइंट शो होता है, ये ग्राफ पे शो होगी लाइन। तो अगर हम ध्यान से देखें कि x की वैल्यू मैंने सोचा कि यहाँ 1 ले लें, तो y क्या हो सकता है यहाँ 5, 1 प्लस 5 इक्वल टू 6। नेक्स्ट अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो y क्या हो सकता है 4 हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी वैल्यू हो जाएंगी, एक वैल्यू x की ली तो y की उसी के हिसाब से दूसरी मिलेगी, या y को कुछ सपोज कर लें तो x भी उसी पर डिपेंड करते हुए मिलेगा। इस वजह से हम कहते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन केवल इतना ही, बाकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए करते हैं एक्सरसाइज 4.1। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का ट्वाइस यानी 2 गुना है। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोई लीनियर इक्वेशन बताइए जिसके वेरिएबल कितने हो, 2 हो। टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनाइए जो 2 वेरिएबल में हो। ओवरऑल ये है कंक्लूजन। साथ में इन्होंने तुम्हारी एक मुश्किल और आसान कर दी। मुश्किल क्या आसान कर दी, सपोज करने के लिए भी पहले से ही दिया हुआ है, तो हमें टेंशन नहीं लेनी। हमसे कहा गया है कि सपोज कर लो कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक जो है वो x रुपए है और कॉस्ट ऑफ ए पेन जो है वो y रुपए है। कर लेते हैं। तो लेट कॉस्ट, या लेट क्यों, जब उन्होंने गिवन किया है तो सीधे सीधे कर ही ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है ये। इट मीन्स अगर नोटबुक 10 रुपीज की है तो पेन 5 रुपए का है, तो 5 का ही तो ट्वाइस हो गया। अब ये कंडीशन हमें इक्वल कब कर सकते हैं, जितने टाइम यानी 2 टाइम अगर कॉस्ट है नोटबुक की तो उतना टाइम हम प्रोडक्ट कर देंगे कॉस्ट ऑफ ए पेन का, जिससे कि ये दोनों कंडीशन इक्वल हो जाए। ध्यान देना ट्वाइस दिया हुआ तो है नोटबुक का, लेकिन कंडीशन इक्वल करने के लिए हम जितने टाइम ये गिवन होगा उतना टाइम सेकंड वाली टर्म के लिए शो करा देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ए पेन करते हैं। कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, x रुपए दिया हुआ है। 2 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ए पेन y रुपए, इट मीन्स रुपीज बाई। लेफ्ट में ले आते हैं तो x रुपए माइनस 2 मल्टीप्लाई y रुपए इक्वल कुछ नहीं बचेगा तो 0, क्योंकि ये दोनों रुपीज में है तो इसे सिंपल x माइनस 2y इक्वल 0। ये इसकी एक लीनियर इक्वेशन हो गई जिसमें 2 वेरिएबल्स का हमने यूज किया। है ना आसान। चलिए करते हैं इससे भी आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। ये जो क्वेश्चन होंगे अब पार्ट जो दिए हुए हैं हमें इन सबको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इंडिकेट करना वैल्यूज ए बी एंड सी। हर एक केस में ए की वैल्यू, बी की वैल्यू एंड सी की वैल्यू इंडिकेट करिए। करते हैं तो एक्सप्रेस करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, यानी राइट हैंड साइड में ओनली 0 होगा, बाकी सब कुछ लेफ्ट में ही मिलने वाला है। 2x प्लस 3y, ये कांस्टेंट टर्म क्या होगा, लेफ्ट में आने पर साइन चेंज हो जाते हैं। 9.35 अंडर द बार है इक्वल 0। तो कंपेयर कराते हैं इससे, कंपेयरिंग टू ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ x a है, इधर कोफिशिएंट ऑफ x 2, तो a से कंपेयर कराया तो ये मिला 2। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ y b, हियर कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, इट मींस वैल्यू ऑफ b इज 3। नाउ दिस इज कांस्टेंट टर्म इक्वल है माइनस 9.35 अंडर द बार, तो c का ये पूरा का पूरा वैल्यू मिल जाएगा हमें। यही आपका आंसर हो गया, ए बी और सी की वैल्यू। करते हैं सेकंड पार्ट। ऑलरेडी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 की फॉर्म में है, पर इसमें से कंपेयर कराकर कैसे फाइंड कर सकते हैं ए बी सी, कंपेयरिंग टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां तो ए है बट हियर कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज
कुछ नहीं है तो इट विल बी 1। प्रोडक्ट करें 1 से किसी भी नंबर का, ऑलवेज प्रोडक्ट करने के बाद में नंबर ही आ जाता है, तो 1 क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू ऑफ ए इज 1 एंड कोफिशिएंट ऑफ y इज b। यहां देखते हैं y/5 है, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। चाहे तो ये नहीं कर सकते, -1/5 इंटू वाई, ये और ये सेम बातें हैं, तो वैल्यू ऑफ b इज -1/5 एंड कांस्टेंट टर्म इज हियर c एंड हियर इज -10। फाइनली यू हैव गॉट योर आंसर। तो 2 पार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं। आपके लिए इतनी मेहनत चल रही है, तो अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आ रही है तो आई होप, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको सारी वीडियो पसंद आएगी। और आपके फेवर के लिए हम पूरी एनसीईआरटी बुक को लाने वाले हैं। इसी तरह से चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुके हैं और ये कंटिन्यूअसली चलता रहने वाला है। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दें और शेयर करके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लें, और साथ में कमेंट करके बता देंगे कि आपको कैसी लगी वीडियो। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि आगे के नोटिफिकेशन भी तो लेने हैं। चलिए करते हैं थर्ड पार्ट। -2x + 3y = 6। इसी फॉर्म में ले आते हैं लीनियर इक्वेशन वाली में। -2x + 3y -6 हो जाएगा = 0। कंपेयरिंग टू ax + by + c = 0। डायरेक्ट कंपेयर करा रहा हूं मैं, आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट। a = -2 मिलने वाला है, b इज इक्वल टू +3 रहने वाला है एंड c इज इक्वल टू क्या रहने वाला है, -6। फोर्थ पार्ट देखते हैं। लेफ्ट में ही लाना है सब कुछ। x ऑलरेडी है, -3y, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है तो 0 हो सकती है, =0। कंपेयर करा लो, कोफिशिएंट ऑफ x 1 है तो a की वैल्यू क्या मिली, 1 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 एंड वैल्यू ऑफ c इज 0। इसे सिमिलर इसके जैसा ही है। 2x साइड चेंज कराते हैं तो +5y = 0 या +0 = 0 कर लो। कांस्टेंट भी इसी में ही हमें दिख गया। वैल्यू ऑफ a इज 2, वैल्यू ऑफ b इज 5 एंड कांस्टेंट टर्म इज c। देखते हैं आगे। सिक्स पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ax + y वाली टर्म ही नहीं है, क्या करें, ले आ सकते हैं 3x + 0 इंटू वाई कर दें। 0 का प्रोडक्ट y से करोगे तो 0 ही मिलने वाला है। इससे क्या मिला हमें, y की टर्म दिखने लगी है, अब जो इनविजिबल थी अब वो विजिबल हो गई। +2 ऑलरेडी है =0। अब कंपेयर करा लो इस वाली से। वैल्यू ऑफ a इज 3, वैल्यू ऑफ b इज 0 इक्वल b, क्या मिल जाएगा, b = 0। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ, 2, तो c इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट आते हैं, x ही इनविजिबल हो गई तो इसी तरह x को ले आओ विजिबल करा के। 0 से प्रोडक्ट करा दो x का, +y एज इट इज, -2 = 0। कंपेयर कराते हैं तो a इज इक्वल टू 0 मिलने वाला है, b इज क्या, कोफिशिएंट ऑफ y 1 होगा and c is equal to -2। and last part of this exercise, 2x = 5 भी तो लिखा जा सकता है। 2x चेंज करा लें तो -5 = 0। अब y की टर्म इनविजिबल है, दिख नहीं रही ना, तो क्या करें इसे, +0 इंटू वाई। यही वर्क हमने इस पार्ट में भी किया है, तो इसी को हमने यहां पर भी अप्लाई कर दिया। कंपेयर करा लो तो a = तो 2 मिलने वाला है, b इज इक्वल 0 एंड फाइनली c इज इक्वल -5। आई होप सभी स्टूडेंट्स को आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो बिना देर किए हुए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि आने वाले टाइम में उनका भी भला हो सके। और सब्सक्राइब करने के बाद में कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी पसंद आ रही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।